स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज हम बात करेंगे कि फॉन्ट नंबर 8 ये साल 2024 कैसा रहेगा। यानी कि जो लोग किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं, या फिर जिनका सन साइन ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस है, तो ये साल 2024 के लिए उसके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे उनको बिताना चाहिए साल, कौन से अपने पॉजिटिव सामने लेकर आना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे काम करना चाहिए उनको। दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो रेजोनेट ना हो उसको इग्नोर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, जिसपे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 8 नंबर से। तो अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, या फिर आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हैं, तो आपके लिए ये साल अमेजिंग रहने वाला है। मैं कह रही हूँ अमेजिंग। क्यों? क्योंकि 2024 का टोटल भी 8 ही आता है। तो 8 तो आप ही का साल हो गया। इट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद यू गाइज। तो जैसे आप हो, आपको वैसे ही रहना है। ठीक है, आपको बस अपने जितने भी आपके अंदर पॉजिटिव्स हैं, आपको लगता है हाँ यार मैं ये तो हूँ, हाँ यार मैं हार्ड वर्किंग हूँ, हाँ यार मैं बहुत शिद्दत से काम करती हूँ, हाँ यार आई एम वेरी गुड एट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, आई एम वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बस हाईलाइट्स। ठीक है, एंड दिस ईयर इज सो फुल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर यू। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये साल आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ब्रिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इस साल में एनर्जीज बिल्कुल 8 नंबर के अलाइनमेंट पे है, यानी कि मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर वर्क। बहुत हार्डवर्क से नहीं डरना है आपको, मेहनत से नहीं डरना है, काम करने से नहीं डरना है, काम की तरफ ध्यान देना है, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान देना है, सेवा करनी है। और ये सब किसके हाइलाइट्स हैं? ये सब आप लोगों के हाइलाइट्स हैं। आप में ये सब ट्रेड्स भर भर के पड़े हुए हैं। सेवा भाव हो गया, मेहनत हो गई, डेडिकेशन हो गया, काम करने की चाह हो गई, मनी बनाने का एबिलिटी होगी नो, कि किसी भी आइडिया को एक मनी फॉर्म में मोनेटाइज कैसे करना है, वो आपको इतने अच्छे तरीके से आता है। एग्जीक्यूशन हो गया किसी भी चीज़ का, वो आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से आता है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सिग्निफिकेंट होगा और बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो इस साल को आप वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। वेस्ट यानी कि फालतू में इधर उधर घूमने में, ठीक है, पैसा बर्बाद करने में, अपने इमोशनल सल्किंग में या कंपैरिजंस में। ठीक, इस साल में यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपका ऑलरेडी मन कर रहा होगा कि मैं कुछ बढ़िया करना है इस साल में, कुछ अच्छा करना है इस साल में। वो हो सकता है, आपके सारे डिजायर्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो वो सब मैनिफेस्ट होगा इस साल में। ठीक है, आपके जितने अच्छे कर्म हैं, जितने गुड डीड्स करे हैं आपने आज तक, वो सब का फल आपको सामने अपने सामने बनता हुआ दिखेगा। आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको इस साल। वही मैं कहती हूँ, सैटर्न आपको पता होगा, स्टार्टिंग में मेहनत है, उसके बाद रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। और आप लोग तो वैसे ही इतने पेशेंट हो, इतना सब्र होता है आप में, इतने ग्राउंडेड होते हो आप लोग, आपको वैल्यू होती है हर चीज़ की। अपनी बस वो वैल्यू समझनी है आपने, हर एक चीज़ की अपनी लाइफ में जो वैल्यू है वो समझनी है आपने। और उन चीज़ों से आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा जिन चीज़ों का आप बहुत वैल्यू करते हो। अपने फाइनेंसेस का ध्यान ज़रूर रखना है इस साल आपने। ठीक है, कि कोई ओवर स्पेंडिंग ना हो, स्पेशली अपने ऊपर, जो कि आप लोग की टेंडेंसी होती है। ठीक है, क्या किसी फालतू चीज़ पे ओवर स्पेंडिंग ना हो, बजटिंग करके चलनी है आपने इस साल। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं कह रही हूँ कि फाइनेंशियल अबंडेंस है, पर उससे हमारा बजटिंग वाला लॉजिक साइड में नहीं होता, बल्कि और पैसा आएगा तो ज़्यादा बजटिंग करने की ज़रूरत है। एलोकेट योर फंड्स। ठीक है, कीप एन आई ऑन योर फंड्स। ओके, आई ऑन योर फंड्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं रोज़ देख रही हूँ कि भाई आज कितनी इनकम आ गई, अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, ये नहीं होता। मैनेजिंग योर फंड्स मतलब कि मैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में कॉशियस हूँ,
मैं कॉन्शियस हूँ कि हाँ मैंने कुछ सेव किया है कि नहीं किया है। ये होता है मैनेजिंग ऑफ फंड्स एंड कीपिंग एन आई ऑन योर फंड्स, कि जाते हुए फंड्स पे नज़र रखनी है, आते हुए पे नज़र नहीं रखनी है। ठीक है, आते हुए को तो हाँ ठीक है आ गया चलो, नहीं देखा मैंने, देखना ही नहीं है उस तरफ, क्योंकि हम 8 नंबर है। मैं भी 8 नंबर हूँ, बॉर्न ऑन 26, सो आई नो आपके डिज़ायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन सब इस साल पूरी होने वाली हैं, तो उनकी तरफ काम करना शुरू कर दो। अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, कीप पैडलिंग टुवर्ड्स इट। अगर नहीं कर रहे हो या कहीं ना कहीं गिव अप कर दिए हो उस चीज़ पे, तो ऐसे मत करो। रिवाइव योर पैशन, डू इट, वट एवर वर्क इट टेक्स टू डू इट, डू इट। ठीक है, उसकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ाओ, आप ज़रूर पहुँचोगे अपनी मंजिल तक। ठीक है, आई नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग राइड, अ टफ राइड, बट यू आर ऑलमोस्ट देयर। इस टाइम पे आप गिव अप नहीं कर सकते हो। आई एम सॉरी, यू हैव टू कीप पैडलिंग। थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा और, एंड इट्स डन। अपने गोल्स को, अपने विजन्स को ज़रूर एकदम आंखों के सामने बना कर रखो एंड जस्ट स्टार्ट पैडलिंग। ठीक है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू करो। ठीक है, आप लोगों का कार्मिक रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी आपकी लाइफ में, चाहे बैड कर्मा हो चाहे गुड कर्मा हो। आई बिलीव कि आप सबके बहुत ही अच्छे कर्म हैं, बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं आपने लाइफ में, बहुत अच्छे डीड्स किए हैं, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ब्यूटिफुल रिवॉर्ड यू गोइंग टू रिसीव इन दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इन द लास्ट क्वार्टर। क्योंकि उससे पहले आपका काम देखा जाएगा कि आप उस चीज़ को अभी भी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये साल काफ़ी बिजी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, देर में मतलब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलता रहेगा, कोई घर से आ गया, कोई वर्क से आ गया, कोई आपका अपना बनाया हुआ, कोई कोई कुछ ना कुछ चलता रहेगा। काफ़ी बिजी रहोगे आप, और बिजी रहना अच्छा भी है आपके लिए, क्योंकि अगर बिजी नहीं रहोगे तो सल्व करोगे, पेसिमिस्टिक हो सकते हो, डिप्रेसिव हो सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा लगे ना कि कुछ काम नहीं है, डिप्रेसिव हो रहे हो, ज़बरदस्ती का कोई काम करना शुरू कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, नहीं मिल रही है अभी जॉब, ड्यू टू सम और अदर रीज़न, आपका अपना पाथ है, ड्यू टू सम रीज़न चार्ट में कुछ है, नहीं लग रही है अभी जॉब, आप अपने आप को खुद ही बिजी रखना शुरू कर दो। खुद ही एक ड्यूटी बना लो दिन की कि हाँ भाई मुझे इस टाइम में जाके डॉग्स को खाना देकर आना है, फिर मुझे इधर जाना है, फिर मुझे उधर जाना है। कीप डूइंग समथिंग और द अदर, वरना आपके लिए डिप्रेसिव होना बहुत आसान है, स्पेशली सिटिंग आइडल। ठीक है, आप काम करते हो डिप्रेसिव हो कि यार ये बॉस बेकार है, कंपनी बेकार है, वो फिर बेटर है। एटलीस्ट यू आर बिजी, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। बट आइडली बिजी रहना आपके लिए बहुत खराब है, इट्स अ ट्रैप फॉर यू। ठीक है, तो वो नहीं होने देना आपने बिल्कुल बिजी रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। हो सकता है इस साल की स्टार्टिंग से काफ़ी लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई हो। ठीक है, दैट इज़ अ सिग्नल कि आपको अपने उस पार्ट ऑफ बॉडी पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ, तबीयत खराब हो रही है, कोई एक चीज़ है जो बार बार होती जा रही है, इट कैन बी स्टमक एक, इट कैन बी हेडेक, इट कैन बी सम प्रॉब्लम, समथिंग, आई डोंट नो, नेक पेन, सर्वाइकल, कुछ भी, तो उनको उस तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि आप इस तरफ ध्यान दो, तो उस तरफ ध्यान देना शुरू करो। बी कॉशियस अबाउट इट, उसकी तरफ वर्क करना शुरू करो। लिसन टू योर बॉडी। ओके, जो भी चीज़ काम मांगती है वो आपकी अट्रैक्शन सीख करेगी, आपकी अटेंशन सीख करेगी, उसकी तरफ काम करो। इट कैन बी योर रिलेशनशिप ऑल्सो, इट कैन बी योर बॉडी ऑल्सो, इट कैन बी योर वर्क ऑल्सो। ओके, दोज हु आर स्टडिंग, इस साल स्टडीज़ में बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगे, एक फीलिंग ऐसी आए कि नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग आएगी ज़रूर, नहीं हो पाएगा मतलब ऐसे ऑप्टिमिस्टिक फील नहीं होगा, बट हो जाएगा, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, जिस भी चीज़ में मेहनत डालोगे उस चीज़ में मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, बट मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगा ऐसा, पर गिव अप नहीं करना आपने इस फीलिंग की वजह से कि नहीं हो पाएगा। जस्ट बिकॉज ये फील नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। ओके, डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, डू नॉट गिव अप ऑन योर प्लान। एक बार चाहे अगर लगे कि यार नहीं हो पाएगा, तब भी
दे आना, एग्जाम कराना, अपना बेस्ट दे कर आना। ओके, जस्ट डू नॉट गिव अप, यू कैन नॉट गिव अप। ओके, ऑल्सो इस साल में नेगेटिव थॉट्स की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 8 नंबर है 2024 का, तो 8 नंबर जो चीज़ आप सोचते हो उसको सामने ला के खड़ा कर देता है आपके। जैसी एनर्जी आप डालते हो एनर्जी सामने ला के खड़ा कर देता है। तो सिमिलरली आपके थॉट्स के साथ भी होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके सामने वो खड़ी हो सकती है, आपके फियर्स आपके सामने खड़े हो सकते हैं। आप ये सोचो, अगर आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, तो वो भी आपके सामने आके खड़ा हो सकता है, आपको मिल सकती है वो चीज़। साथ ही साथ सोच के साथ साथ उसकी तरफ एफर्ट्स भी डालने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ना पतली हो जाऊँ, मैं एकदम स्लिम ट्रिम एकदम दीपिका पादुकोण वाली बॉडी हो जाए मेरी, ठीक है, बैठे बैठे चिप्स खाते खाते तो होने से रही, ठीक है। तो पर अगर आप जिम जाओगे, उस तरफ काम करोगे, आपको ऐसे अच्छे मेंटोर्स मिल जाएंगे, आपको अच्छा जिम एक फेयर प्राइस में मिल जाएगा, या आपको कोई ना कोई पास में कोई कंपेनियन मिल जाएगा जिसके साथ आपको जाना अच्छा लगेगा, तो यू विल डू मोर ऑफ जिमिंग, ठीक है। करते करते यू माइट एक्चुअली एंड अप गेटिंग दैट बॉडी, तो एफर्ट्स, साथ साथ एफर्ट्स, जैसे ही आप उस विजन की तरफ एफर्ट डालोगे, डोर्स विल स्टार्ट ओपनिंग फॉर यू वन बाय वन, बट यू नीड टू टेक वन स्टेप एटलीस्ट टूवर्ड्स इट। ओके, एक स्टेप आप लो, बाकी यूनिवर्स देख लेगा, ठीक है। तो जस्ट मूव टूवर्ड्स इट। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, कुछ हो भी नहीं सकता 8 नंबर वाले साल में बैठे बैठे, तो करना तो पड़ेगा एग्जीक्यूशन, कहीं काम, कहीं मेहनत तो डालनी ही पड़ेगी। और वो मेहनत, आप तो वैसे ही मेहनती हो, बहुत आसान है आप लोगों के लिए, तो डालो जी, जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे लगाव के साथ, पूरे मन के साथ, एंड ज़रूर आपको उसके बहुत ही प्रॉस्परस और अबंडेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में शादी का सोच रहे हैं, उनके लिए शादी के लिए डेफिनेटली ये, अगर बहुत चाह से ढूंढ रहे हैं कोई, डेफिनेटली वो अट्रैक्ट कर सकते हैं कोई इंसान। बस ये ध्यान रखें, अगर आपको एक अच्छा इंसान अट्रैक्ट करना है, और मतलब जैसे कहीं बात नहीं बन रही है, अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं, एंड यू वांट टू अट्रैक्ट अ गुड पर्सन, अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को बैलेंस करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस टाइप की फीमेल हो जिनको फियर है कि अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरे करियर का क्या होगा, मेरे एम्बिशंस का क्या होगा, या मैं पढ़ नहीं पाऊँगी कहीं पे, व्हाटसएवर, कि मैं फैमिली टाइज में बंध के रह जाऊँगी, आई डोंट वांट टू बी अ हाउस वाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। सो ट्राई टू बैलेंस इट by acknowledging the fact that you have to be a homemaker once you get married, whether you are a male or a female, ठीक है। मेल्स को भी होम मेकर होना पड़ता है, मेल्स को भी घर से रिलेटेड बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं। सिमिलरली लाइक फीमेल्स, जैसे मेल्स को बाहर काम करना होता है टू बिल्ड अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स, ऑल्सो फीमेल्स को भी करना होता है। ऐसे ही मेल्स अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बैलेंस कर सकते हैं, घर की तरफ ध्यान देके, घर के काम में हाथ बढ़ा के, अपनी मदर्स को, अपने सिस्टर्स को हेल्प करके, अपने फादर्स को हेल्प करके, साथ ही साथ वो जॉब करें, ठीक है, काम करें अपना, ओके, करियर में भी ध्यान दे। ऐसे ही फीमेल्स अपने करियर पे भी ध्यान दे, अपने घर पे भी ध्यान दे। जो लोग सिर्फ घर पे ध्यान दे रही हैं वो करियर में तरफ भी कुछ कदम बढ़ाएं, जो सिर्फ करियर में है वो घर की तरफ भी थोड़ा कदम बढ़ाएं। आपका ये मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी बैलेंस से आप एक ऐसा ही बैलेंस इंसान अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, ठीक है, एंड यू विल एंड अप विद अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। तो ये एडवाइस है आपके लिए फॉर दिस ईयर, ये गाइडेंस है आपके लिए फॉर दिस ईयर। ट्राई टू अवॉइड बीइंग फियरफुल, बीइंग डिप्रेसिव, एकदम एक्टिव, हैप्पी रहना है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने अपने लिए अट्रैक्ट करनी है। यस, so all the best guys, I hope you like this reading. If it related to you, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है और मेरा ईमेल आईडी भी है, दोनों में से किसी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।